हाँ जी। नमस्ते। कैसे हो सभी लोग? कैसी चल रही है तैयारी? 2025 में तो भाई बहुत वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी एग्जामों की वैकेंसी है, उनकी एग्जाम लगने वाली है। तैयारी करते रहो, क्या पता किसकी किस्मत साथ दे जाए। चलो तो अब ही अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने त्योहार टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है और दूसरा पार्ट अभी अपन कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें अपन हिंदी महीनों के त्योहार पढ़ रहे थे, जिसमें एक कहावत भी थी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज, जैसे ही तीज आती है तो महीने की शुरुआत हो जाती है, और जैसे ही तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि गणगौर जाते जाते ले डूब गई, मतलब फिर त्योहारों की समाप्ति की ओर होता है। तो अपन ने पढ़ा है चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भाद्रपद तक अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में आज अपन स्टार्ट करते हैं हिंदी महीने, जो बच गए वो आज कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में ईसाइयों के, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, मुस्लिम त्योहार है, वो सारे आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ मैंने जो पढ़ाया है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और एग्जाम में आने वाला एक अच्छा मैटर हो, जिससे मतलब कहीं ना कहीं यदि आपका एक क्वेश्चन भी सही होता है तो उससे अच्छी बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और ज्यादा देखो, पीएचडी तो नहीं हो सकती, पर ठीक ठाक हो सकता है। जितना, जिन भी गुरुओं से मैं इंस्पिरेशन रखती हूँ, उनके अकॉर्डिंग मैं पढ़ती हूँ और उनके अकॉर्डिंग आपको भी पढ़ाती हूँ। जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपको पढ़ाती हूँ, और उम्मीद करूंगी कि आपके भविष्य में भी मेरी कही हुई दो लाइनें या फिर मेरे नोट्स वगैरह आपके काम आ जाएं। बस इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। बस आप वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना। तो आज अपन पढ़ेंगे आश्विन, और भैया तो आश्विन ने आसोज भी बोला। आश्विन महीना, बाद में कार्तिक, कार्तिक बाद में मार्गशीर्ष, और पौष माघ और फाल्गुन, बाद में आपा पढ़ेगा मुस्लिम महीनों का त्योहार। तो आश्विन में क्या हुआ है, आसोज, जय आसोज आयो, तो आसोज आता ही सबसे पहली श्राद्ध स्टार्ट होगा। तो जय आसोज का शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष है जो अंधेर पक्ष है, अंधेरो जिन बोला कि अंधेर चाल रही है, और शुक्ल पक्ष यानी कि चानन चाल रही है। तो अंधेर पक्ष जहाँ एक महीनो है, तो 15 दिन जो फर्स्ट आओगे वो होगा अपनो कृष्ण पक्ष यानी अंधेर, उसके बाद में 15 दिन शुक्ल पक्ष में। तो जो कृष्ण पक्ष अभी श्राद्ध चलेगा जो लास्ट तक, महाश्राद्ध तक, उसके बाद में जय ही शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो सी, तो शरद नवरात्रा स्टार्ट हो जैसी। शरद नवरात्रा यानी कि एक बार चैत में नवरात्रा आ चुके हैं, उसके बाद में अभी शरद का नवरात्रा स्टार्ट होगा। बाद में जय ही नवरात्रा आगा, तो नवरात्रा हम की पूजा करेंगे दुर्गा देवी की, तो दुर्गाष्टमी आ जाएगी, फिर महानवमी आ जाएगी, फिर विजयदशमी आ जाएगी। विजयदशमी मतलब की दशहरो मनायो जा है। लीलटास पक्षी देखना बहुत ही शुभ मानो जा है। आपने खेजड़ी वृक्ष की पूजा हुआ है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा हुआ है। तो राजस्थान में दशहरो कठा को फेमस है, कोटा को, और जो इंडिया में देखो जाए तो इंडिया में, भारत में दशहरो मैसूर को फेमस है, जठे की ग्वालियर राजघराना को निवास हो। उसके बाद में आप एक बार ये सब देख ले। फिर लास्ट में क्या होगा कि शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा आगे 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। पूर्णिमा जो कहना शरद पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा बोलना, उस दिन खीर बनाई जा और जो सुबह खाई जा। आज त्योहार, पार्ट सेकंड, अपन पढ़ेंगे आश्विन या आसोज। कोई बात को नहीं, बीच में हिंदी भी पढ़ लेंगा और मातृभाषा भी, देखो कोई बुरी बात को नहीं। आपनो जठियाऊ मतलब एक छोटो बच्चों कुछ सीखनो और बठियाऊ लेके एक अधिक सी ऊंचाइया तक जा, जब तक मातृभाषा ही
अरे आजकल तो एक एग्जाम में भी यहाँ जरूरी होगा कि हाँ मातृभाषा आनी ही चाहिए। एक हिंदी तो अपनी राजभाषा कोई बात को नहीं, लेकिन मातृभाषा में कोई बड़ी बात को नहीं कि भाई बुरो लाग रहा कोई चीज नहीं समझ में आवा तो थे बता सकूं। तो अश्विनी असोज सबसे पहले कर्षण पक्ष से स्टार्ट होगो, फिर शुक्ल पक्ष। कर्षण पक्ष में आऊंगा श्राद्ध, अंधेर में कुछ है नहीं। उसके बाद में देखेंगे आप शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में शरद नवरात्रि स्टार्ट, प्रारंभ। यो तो सपना बेरो एक नवरात्रा 9 दिन चल रहे। फिर दुर्गाष्टमी, नवरात्रा में दुर्गा माता की पूजा हुए ना, फिर दुर्गाष्टमी। उसके बाद में महानवमी, विजयादशमी, सॉरी विजयादशमी। उसके बाद में शरद पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा या अश्विन पूर्णिमा। ये अपना एक साइड में जहाँ की कर्षण पक्ष है, कर्षण पक्ष का श्राद्ध स्टार्ट होके लास्ट तक श्राद्ध चलेगा, फिर अठिया अपना आज अमावस्या। अमावस्या यानी कि 15वें दिन, एक कम से शुरू होके 15वें दिन तक, फिर 15वें दिन यानी अमावस्या। अमावस्या जय ही समाप्त होगी, फिर शुक्ल पक्ष की एक कम स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट तक। तो अमावस्या ने जाम्बोजी को, जाम्बोजी का मेला भी बढ़ता है, और ये इसके अलावा अलग जैसे फाल्गुन माह में भी बढ़ता है। बाद में देखो जा शरद नवरात्र स्टार्ट होगा, जिका आपा माता रानी की पूजा करी जा। दुर्गाष्टमी आ जा, महानवमी, विजयदशमी। विजयदशमी पर लीलटास, विजयादशमी। आश्विन शुक्ल पक्ष की 10 तारीख को विजयदशमी मनाई जाती है, जिसमें लीलटास पक्षी देखना शुभ माना जाता है, देखना शुभ माना जाता है। दशहरा मनाया जाता है। राजस्थान में दशहरा, राजस्थान में दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है, जबकि भारत में दशहरा मैसूर का प्रसिद्ध है, जहां वाडियार का निवास है। उसके बाद में खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। रावण के साथ साथ कुंभकर्ण
व मेघनाथ को जलाया जाता है। ये होता है अपनी, ये रजिस्टर कहाँ रख दिया मैंने, ये होता है विजयदशमी। शरद पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा में खीर बनाई जाती है, खीर बनाते हैं और सुबह खाते हैं, सुबह खाते हैं। ये हो गया अपनी आश्विन महीना। उसके बाद में अपन देखते हैं कार्तिक महीना, जिसमें आती है करवा चौथ। और करवा चौथ ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें जो भी मनवाना होता है लड़कियों को, फीमेल्स को, जो मैरिड हैं, तो हर कोई बात सुनी जाती है। अभी कार्तिक में आएगी अपनी करवा चौथ, और उसके बाद में माघ महीने में आएगी संकट चौथ। कार्तिक महीना है अपना कार्तिक महीना में आती है करवा चौथ, और उसके बाद में अपन देखते हैं कि करवा चौथ के बाद में आती है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी होती है जिसमें माता जो अपने पुत्र के लिए व्रत रखती हैं, और वहां पे चित्र बनाए जाते हैं कि पुत्र की लंबी उम्र के लिए, जिसमें स्याऊ स्याऊ माता होती है, उसकी पूजा भी करते हैं अपन। उसके बाद में आती है यहाँ पे तुलसी एकादशी 11 को। उसके बाद में आता है अपना धनतेरस, जो जिसमें अपने बहुत सारा धन खरीदते हैं, सोना चांदी जेवरात या अदर ईटीसी एटसेट्रा जो भी खरीदते हैं। उसके बाद में आती है अपनी रूप चौदस, जिसे अपन बोलते हैं छोटी दिवाली। उसके बाद में आती है बड़ी दिवाली या फिर दीपावली, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। हिंदी महीनों में सबसे बड़ा त्योहार अपना दीपावली होता है। उसके बाद में अपनी होली होता है, जो फागुन में लास्ट में पूर्णिमा में आएगा। उसके बाद में आता है अपना शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जैसे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आता है अपना अन्नकूट महोत्सव, जिसको अपन बोलते हैं गोवर्धन की पूजा। जो अपने आज गोवर्धन आज भी मना रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग बीता हुआ कल था उसमें भी मना रहे थे। उसके बाद में दूसरे दिन आता है भैया दूज, जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है। उसके बाद में और भाई अपनी बहन को वचन देता है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं जरूर साथ रहूंगा। लेकिन ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं भी होता। उसके बाद में आती है लाभ पंचमी। लाभ पंचमी, उसके बाद में जैसे ही गोपाष्टमी आती है, जिसमें गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। अब गाय क्या खाती भैया, आंवले खाती है। तो उसके बाद में आता आंवला नवमी। उसके बाद में देवता उठ के देव उठनी 11 आ जाती है। देवता उठ गए तो ब्याह शादी स्टार्ट, ब्याह शादी स्टार्ट तो बस और क्या चाहिए। फिर आती है पूर्णिमा अपनी। पूर्णिमा में आती है अपनी गुरु नानक जयंती, जो पूर्णिमा को मनाई जाती है। ये हो गया जिसको अपन बोलते हैं त्रिपुरी पूर्णिमा, जिसमें विष्णु जी का जैसे ही देवता उठते हैं तो विष्णु जी की शादी तुलसी के साथ करी जाती है, और फिर अपने ब्याह शादी का माहौल स्टार्ट हो जाता है। ये अपना था कार्तिक महीना। कार्तिक महीना जिसमें कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, जिसमें आती है करवा चौथ। क्या अहोई अष्टमी, जिसमें स्याऊ माता की पूजा करते हैं। माता अपने पुत्र के लिए
व्रत रखती है, लंबी उम्र के लिए, और चित्र बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की रंगोलियां और चित्र बनाते हैं। ये हो गई अपनी अहोई अष्टमी। उसके बाद में देखते हैं तुलसी एकादशी, जिसमें तुलसी की पूजा की जाती है। उसके बाद में आता है धनतेरस, जिसमें यमराज की पूजा की जाती है। बहुत सारा मार्केट जाते हैं अपन, धन खरीद के लाते हैं, सोना चांदी जेवरात कपड़े सब कुछ। उसके बाद में धनतेरस के बाद में अपने आती है रूप चतुर्थी, जिसे अपन बोलते हैं छोटी दिवाली। उसके बाद में आती है दीपावली, अमावस्या के दिन, जो सबसे बड़ा त्योहार है। उसके बाद में आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में आती है अन्नकूट महोत्सव, जिसे बोलते हैं गोवर्धन पूजा, जो आज ही है। उसके बाद में अपने आता है भैया दूज। उसके बाद में आता है लाभ पंचमी, देव देवताओं की अपनी पूजा करी जाती है। उसके बाद में आता है गोपाष्टमी, जिसमें गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। क्या हो गया? उसके बाद में आता है गाय क्या खाती है? आंवला, आंवला नवमी। देव उठनी 11, अब देवता उठ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? विष्णु जी की शादी तुलसी के साथ करवाई जाती है, और यहाँ से शादी ब्याह का माहौल स्टार्ट। शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ आता है लास्ट में गुरु नानक जयंती, और ये महीना अपना समाप्त। पूर्णिमा के दिन, जिसको कार्तिक पूर्णिमा या फिर त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं, ये अपना कार्तिक महीना समाप्त है। इसके बाद में जैसे कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला भरता है, जहां यहाँ पे आता है अपने कोलायत, पुष्कर और साहवा का मेला भी भरता है। ये अपना कार्तिक महीना समाप्त। उसके बाद में अपन देखते हैं मार्गशीर्ष।
सिरोही कौन कौन जाके है भाई? माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जहां पे एक मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर का क्या नाम है? मार्गशीर्ष महीना। गुरु शिखर की सबसे ऊंची, नहीं जो अपने गुरु शिखर है वहां पे एक, जो सबसे ऊंची चोटी है सिरोही में है, वहां पे एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। उस मंदिर का नाम है गुरु दत्तादे। गुरु दत्तादे। मैं तो खुद देख के आई हूँ भाई, मुझे तो पता है। वहां पे गए तो मैं देख रही थी, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस पे ये होना चाहिए कि गुरु शिखर है, यहाँ इतनी हाइट हो गई, तो उसको मतलब कहीं मतलब वो नहीं था, उसका कोई भी चिन्ह वगैरह नहीं था कि हाँ यही है। तो वहां पे एक मंदिर था गुरु दत्तादे, और उसकी अपने जयंती यहाँ मनाते हैं मार्गशीर्ष महीने में। उसके बाद में यहाँ आती है गुरु दत्तात्रेय की जयंती आती है, जो अपने कृष्ण पक्ष में है। उसके बाद में अपन काल भैरव की जयंती आती है, और अपने शुक्ल पक्ष में सिर्फ गीता जयंती आती है, जिसका उल्लेख महाभारत में है, और महाभारत के विषम पर्व में है। और वैसे आप लोग जानते ही होंगे। और वो आता है गीता जयंती, वैसे 13 दिसंबर को भी मनाई जाती है, और हिंदी महीनों के अनुसार तो मार्गशीर्ष में आई गया शुक्ल पक्ष में 10वीं को। गुरु दत्तात्रेय जयंती। उसके बाद में आती है काल भैरव अष्टमी। फिर यहाँ आ जाता है अमावस्या। गुरु दत्तात्रेय ये सिरोही में है, माउंट आबू। आबू नीचे है, माउंट ऊपर है, और माउंट से फिर जाना होता है। उसके बाद में आता है इधर शुक्ल पक्ष में गीता जयंती, जो 10वीं को मनाते हैं, जिसका उल्लेख महाभारत में उल्लेख मिलता है, और महाभारत में भी विषम पर्व में उल्लेखित है। इसके अलावा गीता जयंती 13 दिसंबर को भी मनाई जाती है। ये अपने मार्गशीर्ष महीना। उसके बाद में आता है पौष माह। मार्गशीर्ष महीने में लगभग इतने इंपॉर्टेंट है जो कई बार रिपीट भी हुए। पौष माह में भी ज्यादा नहीं है, पार्श्वनाथ जयंती है। और इधर अपने जैसे शुक्ल पक्ष में आते हैं तो लाहिड़ी पर्व, जो सिखों का त्योहार है। उसके बाद में 13 जनवरी को आता है, और 14 जनवरी को आती है अपनी मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति अपने पतंगबाजी जयपुर की प्रसिद्ध है ही। बस ये है। फिर गुरु गोविंद सिंह जयंती आ जाती है, और फिर जो सप्तमी को, बस। पौष माह है, कृष्ण पक्ष,
शुक्ल पक्ष, जिसमें आ जाती है पार्श्वनाथ जी की जयंती, जो 23वें तीर्थंकर है, जैन तीर्थंकर है। जैनों के भी अपन त्योहार पढ़ने वाले हैं। जिसका मंदिर नाकोड़ा बाड़मेर में है, जिसे हाथ का क्या हाथ का हजूर, रुक जाओ थोड़ी देर तो और लगेगी, जागती जोत भी कहते हैं। राजस्थान का मेवा नगर भी कहते हैं। राजस्थान का मेवा नगर भी कहते हैं। उसके बाद में इधर आ जाता है लोहड़ी पर्व, ये अमावस्या, ये उसके बाद में शुक्ल पक्ष से स्टार्ट हो जाता है। लोहड़ी पर्व जो 13 जनवरी को उस मनाते हैं। उसके बाद में मकर संक्रांति आ जाती है, चौदह जनवरी को, जो अपने जयपुर की प्रसिद्ध है, जिसमें पतंगबाजी जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में आ जाता है गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह जयंती, जो अपने सिखों का, जिसका जन्म पटना में और मृत्यु महाराष्ट्र में, नांदेड़। ये अपना पौष माह है। उसके बाद में आता है अपना माघ महीना। माघ में सबसे पहले तो आती है अपनी संकट चौथ। सबसे पहले अपन देखते हैं संकट चौथ। उसके बाद में अपन जिसका मेला भरता है यहाँ अपनी सवाई माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा, बहुत बड़ा मेला भरता है और बहुत सारी सीढ़ियां, भाई एक सांस में चढ़ना मुश्किल ही है। मैं गई थी, मुश्किल से नाकों पे आए हो, मतलब कि बहुत ज्यादा ऊंचाई थी, बहुत ही ज्यादा। बैठ बैठ के नाको लगाए हो कि भाई पहुंच जानो भी एक अपना अपना बड़ी बात है। उसके बाद में अवसट तिला एकादशी, जिसमें तिल की पूजा करी जाती है। और उसके बाद में आती है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या एक ही दिन ऐसा आता है जिसमें महिलाएं मतलब चुप होती हैं कि वो एक मतलब कि व्रत जैसा ही होता है, जिसमें मतलब कम से कम बोलना, यानी एक चुप रहने जैसी ही कंडीशन आती है, जिसमें कहते हैं कि मनुष्य जाति का प्रणेता कौन था भाई, मनु था ना, उसका जन्मदिन उसी दिन था, मौनी अमावस्या के दिन ही। उसके बाद में देखते हैं अपन शुक्ल पक्ष में देखते हैं तो सबसे बड़ा त्योहार आता है अपना शिक्षा जगत का बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो शिक्षा जगत का सबसे बड़ा त्योहार है। उसके अंदर जैसे कि कामदेव और रति की पूजा करी जाती है, अपने जो ऋतुराज बसंत है उसका आवागमन होता है, और उसके साथ साथ में सरस्वती की पूजा की जाती है।
उसके बाद में आ जाती है अपनी पूर्णिमा, जिसे अपन बोलते हैं माघ पूर्णिमा, और जिसके अंदर बेनेश्वर मेला भरता है, जो अपने डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। ये आ जाता है अपने संकट चौथ। इसमें एक करवा चौथ भी आई थी, जो अपने आज ही पढ़ा है। संकट चौथ को अपन तिल चौथ भी बोल सकते हैं। जो मेला भरता है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में। उसके बाद में यहाँ पर आता है सट तिला एकादशी। उसके बाद में आता है मौनी अमावस्या, जिसमें कहते हैं कि व्रत किया जाता है जहां पे चुप रहते हैं, चुपचाप व्रत करते हैं। उसके बाद यहाँ ये भी होता है कि मनुष्य जाति का प्रणेता का जन्मदिन भी आज इसी मौनी अमावस्या के दिन ही आता है। उसके बाद में बसंत पंचमी आती है, इधर अपने शुक्ल पक्ष में। जिसमें बोलते हैं कि ऋतुराज बसंत का आवागमन, शिक्षा जगत का सबसे बड़ा त्योहार, जिसमें सरस्वती की पूजा की जाती है। जिसमें सरस्वती की पूजा की जाती है। उसके बाद में आता है अपनी माघ पूर्णिमा, जिसमें बेनेश्वर धाम में मेला भरता है, जो अपने नवाटापुरा डूंगरपुर में। ये हो गया अपना माघ महीना की समाप्ति। उसके बाद में लास्ट बचा है फाल्गुन महीना, जिसमें अपनी महाशिवरात्रि का व्रत आता है। इधर अपने सबसे मतलब सेकंड बड़ा त्योहार होली का। फाल्गुन माह है, कृष्ण पक्ष जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पर अपने महाशिवरात्रि शुरू हो जाएगी। उसके साथ में घुसमेश्वर महादेव का वहां पे मेला भरता है, और जहाँ पे जो अपने ज्योतिर्लिंग है, जिसमें 12वां जो ज्योतिर्लिंग है उनकी पूजा भी करी जाती है। और जो अपने उदयपुर में भी मेला भरता है शुक्ल पक्ष। तो इसमें ये होता है कि वो आपने मैंने बता ही दिया आपको कि महाशिवरात्रि आती है, जिसमें अपन घुसमेश्वर महादेव की पूजा करते हैं, और जो अपने 12वां ज्योतिर्लिंग है उसकी पूजा करी जाती है, वहां पर स्थित होता है। और उसके बाद में यहाँ पे एकलिंगनाथ जी होता है, उसका जो कैलाशपुरी उदयपुर में है, उसका मेला भी भरता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि एक सोरठ का मेला भी भरता है। एक मिनट।
सोरत का मेला भी बढ़ता है जो भीलवाड़ा में है। उसके बाद में इधर अपने आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में देखते हैं तो फुलेरा दूज आती है। उसके बाद में अपने आमल की ग्यारस आती है, जिसे अपन बोलते हैं कि खाटू श्याम, जहाँ पे खाटू श्याम जी का मेला बढ़ता है, जिसको अपन बबरी के नाम से बोलते हैं, तीन बाणधारी के नाम से बोलते हैं, मोरवी नंदन के नाम से बोलते हैं, शीश का दानी कहते हैं, और ढोल ग्यारस भी कहते हैं, अमल की ग्यारस या फिर ढोल ग्यारस। उसके बाद में अपनी आती है होलिका दहन। होलिका दहन पूर्णिमा को मनाया जाता है और वो हिंदुओं का सेकंड बड़ा त्योहार होता है। इसके साथ में ही अपने हिंदी महीने समाप्त होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं मुस्लिम महीने। महाशिवरात्रि, जिसमें अपन वो क्या बोलते हैं, घुसमेश्वर महादेव, पूजा करते हैं, जहाँ पे 12वां ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे 12वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पे एकलिंग नाथ जी, मेला बढ़ता है जो अपने उदयपुर में है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि सारन का जो सोरत का मेला बढ़ता है, भीलवाड़ा में है। उसके बाद में अपन देखते हैं शुक्ल पक्ष में, तो इधर आती है कि फुलेरा की दूज। उसके बाद में इधर आती है अपने अमल की ग्यारस, जिसे ढोल ग्यारस भी कहते हैं। यहाँ पे खाटू श्याम जी का मेला भरता है। जिसे अपन बबरी के नाम से बोलते हैं, जिसे अपन शीश का दानी, जिसे मोरबी नंदन आदि नामों से बोलते हैं। उसके बाद में इधर आता है होलिका दहन। पूर्णिमा पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है, जो हिंदुओं का सेकंड बड़ा त्योहार है। इसी के साथ अपने हिंदी महीने समाप्त होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं मुस्लिम महीने। मुस्लिम महीने होते हैं जो अपने मुहर्रम से शुरू होते हैं और जिलहिज पर जाके समाप्त होते हैं। मुस्लिम त्योहार, जिसमें अपन देखते हैं कि मुहर्रम जो हिंदी संवत का मुस्लिम महीनों में फर्स्ट त्योहार आता है। जो मुहर्रम होता है वो इसी महीने के 10 तारीख को मनाया जाता है, जो पहला त्योहार होता है। उसके बाद में मुहर्रम का अर्थ होता है दुख। दुख होता है तो दुख ही होता है। वैसे त्योहार है तो त्योहार पे दुख कैसे हो सकता है, दुख ही होता है। लेकिन जिसमें ताजिए निकाले जाते हैं, ताशा वाद्य यंत्र के साथ में ये त्योहार मनाया जाता है, जो एक तरफ से माना जाए तो अपना अवनद वाद्य यंत्रों में आता है। उसके बाद में सफर माह आता है। उसके बाद में बहुत सारे, जैसे कि रबी उल सानी आता है, तो उसमें होता है मोहम्मद साहिब होता है, उसका जन्मदिन होता है।
जिसके उपदेश होते हैं उसे हदीस कहते हैं। उसके बाद में आता है जमादी उल सानी, जिसमें आता है जो अपने मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, उनकी दरगाह जो अपने अजमेर में है, उनका जन्मदिन आता है। इसी प्रकार बहुत सारे महीने आगे अपन पढ़ते जाएंगे। रजब है, रमजान है, रवाल है। सबसे पहला महीना आता है मुहर्रम। इसी महीने के 10 तारीख को मनाया जाता है। मुहर्रम का अर्थ होता है दुख। दुख। यहाँ पे ताजे निकाले जाते हैं, तासा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का अवनद वाद्य यंत्र है। उसके बाद में सफर माह आता है, हिजरी संवत का पहला महीना है। हिजरी संवत का फर्स्ट महीना। उसके बाद में आता है सफर माह। सफर माह में जो अपने मोहम्मद साहब होते हैं, उनका जन्मदिन आता है। इसी माह के 12 तारीख को मनाते हैं। जो अपने मोहम्मद साहिब होते हैं का जन्मदिन आता है। और मोहम्मद साहिब के उपदेशों को क्या कहते हैं भाई, मैंने बताया तो था, मेरे दिमाग से वो बात निकल गई। हदीस कहलाते हैं। उसके बाद में महीना आता है रबी उल सानी। जो महीने की 20 तारीख को मनाया जाता है, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिसकी दरगाह अजमेर में है। यहाँ पे उर्स लगता है 1 से 6 रजब तक। ये रबी उल सानी। उसके बाद में पढ़ते हैं अपने जमादी उल सानी। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलत बता दिया। ये सही है अपना। जो रबी उल सानी होता है, ये मोहम्मद साहिब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और जिनके ग्रंथ हदीस कहलाते हैं। जमादी उल सानी में आएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्मदिन। जो सफर माह होता है, उसमें सैयद हुसैन की याद में चहुलम मनाया जाता है। सफर यानी सेहद, सैयद, से सफर, से सैयद हुसैन की याद में चहुलम मनाते हैं।
भाई हो जाता मिस्टेक इतने सारे इसमें एक दूसरे ये हो जाते हैं। मुस्लिम महीने हैं तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि कैसे याद रखें उनको। 20 तारीख को ही अपने 12 तारीख को इसी महीने के। उसके बाद में आता है अपनी जमादी उलसानी। जमादी उलसानी क्या, ये आता है इसी महीने की 8 तारीख को मनाते हैं, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जन्मदिन पर यहाँ पे उर्स लगता है 1 से 6 रजब तक। और यहाँ पे ये जो दरगाह है अपनी, ये अजमेर में है। उसके बाद में आता है अपना रजब महीना। यहाँ पे अपने जो मोहम्मद साहिब हैं, कहते हैं कि मोहम्मद साहिब की मुलाकात खुदा से हुई। अब हुई है नहीं हुई है अपन को तो नहीं पता भाई, कहते हैं कि हुई है। मोहम्मद साहब की मुलाकात खुदा से हुई है, बड़ी बात है। तो खुदा ने मुस्लिम को 5 वक्त की नमाज, जिसमें असर, वज्र, जोहर, मगरिब, एक और आता है इसमें ईशा है, क्या बोलते हैं उसको, ईशा नहीं, ऐसे कुछ बोलते हैं, ईशा, मगरिब और ईशा। 5 वक्त की नजाब दी की जिसमें ये 5 थे, जो महीने के 27 तारीख को होता है। ये होता है अपने रज्जब। उसके बाद में आता है रमजान महीना। सबसे पवित्र महीना, जिसमें 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं। कुरान को लिपिबद्ध भी यहीं किया गया। यह आता अपना रमजान महीना, जो सेम तारीख को मनाया जाता है। रजब और रमजान 27 तारीख को ही मनाए जाते हैं, जो इसी महीने के 27 तारीख को मनाए जाते हैं। उसके बाद में आता है अपना रवाल महीना। रवाल माह है। रवाल महीने में ही अपन सेवइयों की खीर बनाते हैं। इसी महीने की 1 तारीख को रोजे समाप्त होते हैं। तो यहाँ पे
सेवइयों की उसे क्या बोलते हैं, रवि ईद उल फितर, सेवइयों की खीर बनाते हैं। ईद उल फितर त्योहार मनाया जाता है। त्योहार मनाते हैं जिसे भाईचारे का त्योहार कहते हैं। भाईचारे का त्योहार, भाईचारे का त्योहार कहते हैं। इसी महीने में 1 तारीख को रोजे समाप्त होते हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन सावन महीना, और उसके बाद में जिलहिज, लास्ट महीना। साबान या सवान, इसी महीने की 14 तारीख को मनाते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि अपनी गलतियों की माफी मांगी जाती है। ये त्योहार मनाया जाता है तो अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। उसके बाद में लास्ट महीना जिलहिज, हिजरी संवत का अंतिम महीना। ये होता है अपना हिजरी संवत का अंतिम महीना, जहां पे ईद उल जुहा, बकरा ईद मनाया जाता है। ईद उल जुहा, बकरा ईद, जिसे अपन कुर्बानी का त्योहार भी कहते हैं। कुर्बानी का त्योहार, हज पूरा करते हैं, हज पूरा करते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं मुस्लिमों के त्योहार यहाँ पे समाप्त होते हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन ईसाइयों के त्योहार। ईसाइयों के त्योहार, जिसमें आता है अपना ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह है जन्म यरूशलेम, इजराइल में। यरूशलेम इजराइल में। और उसके बाद में इनकी इसका ग्रंथ होता है, उसे कहते हैं बाइबिल। और पूजा ग्रह को बोलते हैं, दिमाग से निकल गया, पूजा ग्रह को बोलते हैं वो गिरजाघर। गिरजाघर यहाँ पे आता है सबसे पहले क्रिसमस, क्रिसमस डे, जहाँ पे कहते हैं ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म। उसके बाद में आता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे यहाँ पे ईसा मसीह है परलोक पधार गए। उसके बाद में यहाँ यहाँ आता है अपना ईस्टर। कहते हैं कि गुड फ्राइडे के सीधा बोल सकते हैं, परलोक पधारने के बाद 2 दिन बाद
रविवार को वापस जिंदा हुए। ईसा मसीह है। उसके बाद में आता है अरेनसन। अरेनसन त्योहार जो कहते हैं ईस्टर के 40 दिन बाद परलोक पधारे। परलोक गमन, ये होता है अपने ईसाइयों के त्योहार। उसके बाद में देखते हैं अपन जैनों के त्योहार। एक मिनट। जैनों के त्योहार जिसमें आता है पडवा ढोक। क्या हो गया, बस थोड़ी देर और लगेगी। पडवा ढोक जिसमें दिगंबर माफी मांगते हैं। जो आश्विन माह में मनाया जाता है। उसके बाद में आता है अपना पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व को अपन बोल सकते हैं कि क्षमा पर्व। क्षमा पर्व जिस 16 करण मनाया जाता है। उसके बाद में देखते हैं गुरु नानक जयंती आती है, ऋषभ देव जयंती। चैत्र कृष्ण अष्टमी। उसके बाद में आता है वो अपनी महावीर जयंती। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। उसके बाद में अपना आता है पार्श्वनाथ जयंती। आज ये अपन ने पढ़ा है। पौष माह की 10वीं को। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं रोटू तीज। रोटू तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया। उसके बाद में पढ़ते हैं अपन सुगंध तीज। जो अपनी आती है भाद्रपद शुक्ल 10वीं को, जिसमें क्या होती है, साफ सफाई होती है और यहाँ पे इत्र छिड़का जाता है। उसके बाद में यहाँ आता है एक त्योहार और जिसको बोलते हैं गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा जो आता है चैत्र शुक्ल एकम। ये होते हैं अपने जैनों के त्योहार जो महाराष्ट्र में ज्यादा मनाया जाता है। उसके बाद में आता है पारसी। इसमें सिर्फ एक ही आता है नवरोज, जो 3000 वर्ष पुराना है। जो 3000 वर्ष पुराना है नवरोज है, जिसको 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में अपन पारसी के बाद में अपन देखते हैं सिंधी समाज के।
चिंदियों का आता है चेट्टी चंड, जिसमें क्या आता है झूलेलाल, झूलेलाल के जन्म दिवस पर मनाते हैं। उसके बाद में आता है असू, असू चंड, जो झूलेलाल के परलोक गमन पर मनाते हैं। झूलेलाल होता है लकड़ी का मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, जिसमें जल चढ़ाया जाता है। और एक चीज और चढ़ाई जाती है जो मेरे दिमाग से निकल रही है अभी। उसके बाद में आता है ये अपने चेतर शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। और ये अपना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाते हैं। उसके बाद में इसमें एक वो महोत्सव आता है जिसको बोलते हैं मसीहा महोत्सव। मसीहा महोत्सव जो अपने 16 जून से लेकर 24 अगस्त तक चलता है। उसके बाद में एक और आता है बड़ी सातम, सातम जिसको अपन सातम को बड़ी सातम भी बोलते हैं और थदड़ी भी बोलते हैं। बड़ी सातम या थदड़ी जो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाते हैं। इसमें क्या होता है, बड़ी सातम के दिन क्या होता है, ठंडा भोजन खाते हैं और यहाँ पे चांदी के बर्तन चढ़ाए जाते हैं और पूजा की जाती है। उसके बाद में लास्ट अपन पढ़ते हैं सिखों के त्योहार। जिसमें आता है फर्स्ट गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती जो अपन ने पढ़ी है, आज ही पढ़ी है कार्तिक पूर्णिमा को। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं लोहड़ी पर्व जो मनाया जाता है 13 जनवरी को। 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पे एक आता है, अपन जैसे पढ़ते हैं खालसा पंथ की स्थापना 1699 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये 13 अप्रैल 1699 में। उसके बाद में यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है पौष माह में। सिंह जयंती पौष माह के शुक्ल सप्तमी को। ये होते हैं अपने यहाँ त्योहार समाप्त। ये अपने त्योहार हो गए जिसमें अपन ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सिख, सिंधी समाज, सारे समाजों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। उम्मीद करूंगी कि आज जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही काफी है। आगे अपन देखते हैं कोई नया टॉपिक रखेंगे कल्चर का। जब तक के लिए वीडियो को देखते रहे, शेयर करते रहे। जय हिंद, जय भारत।